हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो लोग यहाँ पर नए आना चाहते हैं, इटली में आकर के यहाँ पर काम करना चाहते हैं। जिन लोगों के वर्क परमिट निकल चुके हैं, जिन लोगों का वीज़ा लग चुका है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग समझ सकें कि यहाँ पर कैसे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। ये देखो मेरे पास में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, मैं इनके आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो भाई आपको वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, भाई मुझसे 13 लाख रुपए मांग रहा है इटली के 1 साल के वर्क परमिट के लिए, क्या सही है? इतने पैसे, क्या इतने पैसे लगते हैं? तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इटली में आने के लिए अभी जो एजेंट हैं वो परमानेंट वाले जो पेपर है ना, उनके 15-16 लाख रुपए लेते हैं। कोई 12-13 लाख में भी काम चला लेते हैं। 15-16 लाख तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। पहले कम लगते थे ये पैसे, अभी थोड़े ज़्यादा लगने लगे हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एजेंट लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क मामला ज़्यादा हो गया है। तो सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने भी पैसे बढ़ा दिए हैं। तो एजेंट लोग जो पैसे लेते हैं ना, 15 से 16 लाख रुपए तो लेते ही, नॉर्मल लेते ही लेते हैं। 16-17 लाख भी लेते हैं, 18-19 तो पता नहीं कोई और जगह पे लेते होंगे, लेकिन है ना 15-16 लाख रुपए लेते हैं। ये बोल रहा है कि 13 लाख रुपए मांग रहा है 1 साल के वर्क परमिट के लिए, जो पक्के वाले पेपर होते हैं ना उनके लिए मांग रहा है। भाई सही है, एक साल के पेपर के लिए 13 लाख रुपए सही है भाई, कोई ज़्यादा नहीं है, ये इतना तो देता ही है। अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है, जानकार आपका नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो एजेंट को तो पैसा देना ही पड़ेगा भाई। क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सर मेरी गर्लफ्रेंड ओरिजिनली इटली से है, क्या मेरे लिए ईजी से वीज़ा अरेंज कर सकती है क्या? हाँ भाई कर सकती है। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अगर इटली से है तो एक तो मैं आपको, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे आओ टूरिस्ट वीज़ा लगवा करके, फिर यहाँ पर आकर के उससे शादी कर लो भाई, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे यहाँ पे, और आपके बच्चों की लाइफ बन जाएगी, फ्यूचर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा भाई। और अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वीज़ा अरेंज कर सकती है, बशर्ते कि यहाँ पर जो मालिक है उसके नाम पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए यहाँ पर, और उसको दिखाना होगा कि मेरे पास में ये काम है, इसको काम को करने के लिए मुझे आदमी चाहिए, तो इस हिसाब से। और टूरिस्ट वीज़ा पर तो आ ही सकते हैं वैसे भी। मेरे दोस्त जो परमानेंट वाले हैं उनकी कितनी सैलरी होती है? देखो परमानेंट वाले हों चाहे सीजन वाले हों, कोई भी हो, यहाँ पर आने के बाद में डॉक्यूमेंट परमानेंट वाले के तो पहले बन जाते हैं, ठीक है। अगर जान पहचान वाले होंगे ना तो सीजन वाला भी ज़्यादा कमा जाएगा, ठीक है। ये रियल फैक्ट की बात बताता हूँ मैं आपको। और अगर आपकी जान पहचान नहीं है और आपके परमानेंट वाले पेपर हैं, डॉक्यूमेंट बन गए हैं, आपके पास में डॉक्यूमेंट हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक कि आपको या तो लैंग्वेज ना आती हो, या फिर आपके पास में कोई स्किल ना हो और आपकी जानकारी ना हो। स्किल भी होगी ना तो भी आपको जानकारी चाहिए होगी, या फिर आपको लैंग्वेज आनी होनी चाहिए, ताकि आप कम्युनिकेशन स्किल आपका होगा तो आप किसी डायरेक्ट इटालियन मालिक से जाकर के बात कर लोगे और वो आपके लिए जॉब कर देगा, और सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कर देगा आगे का, और आपको बढ़िया सैलरी भी मिल जाएगी। लेकिन है ना मेरा यही कहना है कि जानकारी होनी चाहिए, मस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बात ये है कि आप इंडिया से जब आते हो, जैसे मैं आया था इंडिया से, तो मैं डेयरी फार्म के काम के लिए बात करके आया था इंडिया से ही, कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे ये काम मिलेगा, मुझे बैठा नहीं रहना पड़ेगा। या फिर आपका कोई फैक्ट्री में आपका कोई जान पहचान वाला हो, आपका डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद में वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग के बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें कि 8-9 यूरो, 9 यूरो 10 यूरो घंटे के सैलरी मिल जाती है आराम से, जिसका कि 1000 रुपये बनता है 1 घंटे का। 10 घंटे काम कर लिया, 10,000 रुपये कमा लिया आदमी ने। और महीने में अगर 25-26 दिन भी काम कर लिया ना तो ये हो गए 2-2.5 लाख के करीब हो गए। इतने पैसे कमा सकता है आराम से आदमी, लेकिन है ना जानकारी होनी चाहिए आपकी, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है।
कि भाई मुझे वेल्डिंग का काम आता है, क्या मैं वेल्डिंग का काम वहाँ पर आकर के कर सकता हूँ, वहाँ पर है क्या वेल्डिंग का काम। तो भाई वेल्डिंग का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, हर जगह पे डिमांड होती है, चाहे कोई सा भी एरिया हो। अगर आप किसी कंपनी में लग जाते हो, अगर आपको वेल्डिंग का काम आता है भाई, आपकी बढ़िया सैलरी होगी। और वैसे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि भाई बढ़िया बढ़िया सैलरी होती है वेल्डिंग वाले जो होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं और जो जिसको फोर्कलिफ्ट वगैरह चलानी आती है, उनकी बढ़िया सैलरी आ सकती है यहाँ पर आने के बाद में, जिसको अगर थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज आती हो तो भी चले। भाई मैंने पासपोर्ट भेज दिया है, 12 जनवरी को क्लिक डेट है 9 मंथ वाले पेपर की, और वो पेपर कब से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो भाई जो 9 महीने वाले पेपर है ना, उनमें मिनिमम 20 से 25 दिन तो लगते ही लगते हैं। 20-25 दिन, 1 महीना मान के चलो आप, 1 महीना आपको देखना ही नहीं है। 1 महीना बाद में क्लिक डेट जो होता है ना, उसके 1 महीना बाद से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 20 दिन 25 दिन 1 महीना बाद में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसमें आपकी टाइमिंग कम होती है तो आपके निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 9 बजे अगर पोर्टल खुला है, वेबसाइट खुली है, और आपका 9:01, 2 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट तक अगर आ गया है ना, तो उसमें आपके निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं और जल्दी भी निकलने के चांस होते हैं। और वही आपका अगर लेट आया 9:02, 3 मिनट 9:05 तक ठीक ठाक निकल जाते हैं, और 9:06 के बाद में मुश्किल होता है, चांस कम होते हैं निकलने के। 7 दिसंबर के बाद भी पेपर भरे जाएंगे क्या? भाई 7 दिसंबर ये जो है ना, देखो अभी 23 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर 2025 ये जो चल रहा है ना अभी, इससे लेकर के नवंबर पूरा 1 महीना पूरा पड़ा है। 7 दिन ये हो गए और 7 दिन वो, 14-15 दिन हो गए, ठीक है ऊपर। तो 40-45 दिन तक ये खुला रहेगा। 7 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद में कोई भी फॉर्म नहीं सबमिट करवा सकता है, और कोई मुश्किल चांस होता है कि उसमें हो जाए कि कोई आपका मालिक कोई ऐसा जानकार हो जो कोई तिकड़मबाजी बिठा करके कर सके, वो होता है। लेकिन सब के लिए जो ओपन खुला है ना, वो 7 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद में नहीं होगा। और उन जो ये फॉर्म भरे जाएंगे ना, उनकी क्लिक डेट मतलब सबमिशन डेट वो होगी फरवरी में होगी। भाई मेरे चाचा और मेरे दोस्त भी रहते हैं इटली में, उनको 2 साल हो गए, वो तो बोलते हैं हम 1 महीना का 2 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। क्या ये बात सच है? भाई ये बात सच है, 2 से 3 लाख रुपए कमा लेता आदमी आराम से। तो मैंने इनसे पूछा कि वो क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कोल्ड फैक्ट्री में। हाँ आराम से कमा लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर टाइम करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कमा लेते हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पैसा बन जाता है आराम से अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट हैं तो, और किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं तो। भाई मेरा वीज़ा 12 महीने की लगी है और उसमें दिन दिखा रहा है 270 ही केवल। तो भाई जो आपका वीज़ा लगता है ना, आपके पासपोर्ट पर पता लग जाता है कि वो कितने महीने, और आपका जो नुलावस्था होता है ना, जो वर्क परमिट होता है, उसमें लिखा होता है बाकायदा कि ये कौन सा वीज़ा है, 9 मंथ का है, 6 मंथ का है, कौन सा वीज़ा है, सीजनल है, नॉन सीजनल है, डोमेस्टिक है, उस पर सारा कुछ लिखा होता है। आप उसको देख सकते हो। और वो जो वीज़ा लगता है ना, वो पासपोर्ट पे लगता है। पासपोर्ट पे आप पे लिखा रहता है कि कितने दिनों का वीज़ा लगा। जैसे 270 का लगा है तो वो 9 महीने का होगा, सीधा सीधा देखें तो। और अगर 1 साल का होगा 365 दिन लिखे होंगे। जैसे 6 महीने का होगा तो उसमें कम दिन लिखे होंगे, 3 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, ऐसे होते हैं वीज़ा लग के आते हैं। डोमेस्टिक होता है उसमें 365 दिन का दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। और पासपोर्ट पे दिखा होगा एक साइड में कॉर्नर पे लिखा होता है 270 दिन। मैंने पासपोर्ट जमा करवाए हुए एम्बेसी में, VFS जो का ऑफिस होता है ना, उसमें पासपोर्ट जमा कराए हुए मुझे 4 महीने हो गए, और अभी तक है ना मेरा वीज़ा लग के नहीं आया है, मेरा पासपोर्ट नहीं आया है, ट्रैकिंग में भी नहीं दिखा रहा है। तो भाई है ना, आपका जो पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लग के आया है अभी तक, इसका मतलब ये है 4 महीने हो गए ना, 2-3 महीने तक ठीक होता है, लेकिन 4 महीने अगर निकल गए ना, इसका मतलब एक तो हो सकता है कि आपका जो आपका मालिक है ना, उसने आपका या तो कंफर्म नहीं किया है ईमेल, और या फिर आपका है ना जो मालिक है उसने आपका नुलावस्था ऑनलाइन अपडेट नहीं किया। ऑनलाइन अपडेट यहाँ पर चढ़ाना होता है, उसके बाद में ही एम्बेसी वीज़ा लगा करके देती है। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है
कि आपका अगर जो नुलावस्था आता है ना, वर्क परमिट जिसको यहाँ पे बोलते हैं, चाहे 9 महीने का कोई सा भी हो, उसको ऑनलाइन अगर चढ़ा देते हैं ना, उसके बाद में एम्बेसी हाथों हाथ वीज़ा लगा करके दे देती है। तो आप अपने मालिक से बात करो, अपने एजेंट से बात करो, ताकि वो मालिक से कांटेक्ट करें और ऑनलाइन उसको चढ़वाएं। हेलो भाई, आप मुझे ये बताइए कि इटली में मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब मेरे जीजा जी हैं, वो मुझे कैसे बुला सकते हैं और क्या मुझे यहाँ इंडिया में एजेंट करना पड़ेगा? देखो, आपका जो ब्रदर इन लॉ है ना, फिर मैंने उनसे पूछा है कि वो क्या काम करते हैं वहाँ पर, तो बोले कि वो कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का मालिक है वो जो नेपाली है, इटालियन नहीं है, तो कैसे बुला सकते हैं वो? देखो, वो भी फॉर्म भरवा सकता है, लेकिन अगर उसके पास में जगह नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आपके आस पड़ोस में जो आपके जीजा जी रहते हैं ना, आपको देखो, पहली बात तो ये है कि आपको इंडिया में कोई एजेंट नहीं करना पड़ेगा। पहले बात, जब आपका नुलावस्था निकल जाता है ना, वर्क परमिट, उसके बाद में अगर आप चाहो तो एम्बेसी के लिए आप एजेंट कर सकते हो, ताकि आपका वीज़ा वो लगवा करके दे दे, और जो भी ट्रैकिंग वगैरह होती है ना, 10-15 हज़ार रुपये लेगा बीच में, और वो आपका सारा काम करवा देगा, वो वीज़ा भी आपको ला करके देगा। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो वीज़ा लग जाए, वो सारा मालिक पर डिपेंड करता है, मालिक ने आपके डॉक्यूमेंट से ऑनलाइन चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए। अब बात ये है कि वो कैसे मुझे वहाँ पर बुला सकते हैं, कैसे मेरे को वीज़ा दिलवा सकते हैं। उनके आस पड़ोस में उनको बोलो कि उनके आस पड़ोस में कोई ऐसा वकील हो, किसी वकील को जानते हो जो कि आपका काम करवा सके। वकील क्या होता है, वकीलों को जानकारी होती है, ये यहाँ पे जो सारा काम करते हैं ना, जो पेपर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी प्रोसेस होता है ना, वकील करते हैं। उनको पता होता है कि कब वैकेंसी ओपन होती है, कब उनको पता होता है कि कौन सा मालिक कहाँ पर है, किस डेयरी फार्म का मालिक है, कौन से रेस्टोरेंट का मालिक है, सारा उनको पता होता है सारी बातों का, और आपस में भी उनके कांटेक्ट होते हैं। तो वकील से बात करके भी किसी ओनर को ढूंढा जा सकता है जिसको कि आदमी की ज़रूरत है, या फिर नहीं भी है तो भी है ना, अगर वो भरवाने के लिए तैयार हो जाता है थोड़े बहुत पैसे ले लिवा कर, तो आप ऐसे भी काम करवा सकते हैं, वो वैसे ही बुला सकते हैं आपको। तो आप उनसे ये बात करो कि आप किसी वकील को ढूंढो, ताकि वो किसी मालिक को ढूंढे और फिर बाद में आपको वीज़ा लग जाए। भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इटली डेयरी फार्म में आने के लिए स्टडी की ज़रूरत है या नहीं? मैंने सिर्फ 6 क्लास की हुई है। भाई, इटली आने के लिए कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इटली आओगे ना, आप अंगूठा छाप हो, कोई भी आपको कुछ लिखना भी नहीं आता है ना, तो भी आप इटली आ सकते हो। आप अंगूठा लगाओ, जहाँ पर भी आपको जाना है अंगूठा लगाओ, बस ठीक है, चल जाएगा काम। फिर इस भाई ने पूछा है कि ब्रदर, मेरे पासपोर्ट में सिग्नेचर हिंदी में है और पैन कार्ड में भी हिंदी में है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पैन कार्ड तो चाहिए ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए आपको इटली आने के लिए या फिर किसी भी देश में जाने के लिए। तो आपको आपके हिंदी में है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी लैंग्वेज में है, आपका सिग्नेचर है, आप हिंदी में कोई दूसरी बात नहीं लिख रहे हो, आपका हिंदी में सिग्नेचर है, बस वही काफ़ी है। आपका सिग्नेचर आप कहीं भी करोगे ना, वही सिग्नेचर आपको करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट में वही सिग्नेचर करना है। लेकिन आपको बात ये ध्यान में ये रखनी है, आप यहाँ पर आकर के आपका अगर पासपोर्ट पर हिंदी में सिग्नेचर है और आप यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट पर इंग्लिश में सिग्नेचर करते हो ना, तो वो मान्य नहीं होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। तो आप हिंदी में ही सिग्नेचर करना आगे, अगर हिंदी में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। एक भाई ने कमेंट किया झूठ बोल रहा है, ठीक है भाई, सच क्या है वो आप बता दो कमेंट में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नाइस पर्सन, थैंक यू भाई। मेरे इंडिया के 5 लाख सैलरी है, इंडिया के हिसाब से 5 लाख सैलरी है, रेस्टोरेंट में काम करता हूँ शेफ़ का, और यहाँ पर फ्लैट है मेरा परमानेंट। भाई हो सकती है आराम से। जो शेफ़ होते हैं ना, जो पिज़्ज़ा शेफ़ वगैरह होते हैं, जो शेफ़ होते हैं जिनको शेफ़ का काम आता है, मतलब कुकिंग का काम आता है, उनकी सैलरी बढ़िया हाई डिमांडेड सैलरी होती है उनकी, और 5 लाख रुपए आराम से उनको मिल जाता है, और उनको अलग से फ्लैट भी दिया जाता है रहने के लिए। ये बात सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू भाई। एक फिंगर वाले में आना सही है या फिर 2 फिंगर वाले? एक फिंगर वाले का मतलब हो गया परमानेंट वाले पेपर। यहाँ पर आते ही अगर आपका नुलावस्था निकल जाता है, आप वीज़ा लगवा करके यहाँ इटली आ चुके हो, यहाँ पर आते ही आपका बस एक बार ही प्रोसेस होगा, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा, 5-6 महीने का प्रोसेस होगा, उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपको बनवाना हो, यहाँ पर पहचान पत्र जो बनता है, कार्ता दी देंतिता, वो भी आप बनवा सकते हो।
तो ये मतलब कम टाइम में होता है। और जो 2 फिंगर वाला होता है ना, उसको 9 महीने वाले पेपर बोल सकते हो आप। सीजन वाले जो पेपर होते हैं उसमें टाइम लंबा होता है। पहले आप आते हो, फिर यहाँ पर एक बार फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होता है आपका पुलिस स्टेशन वगैरह में जा करके, फिर आपका मतलब प्रेफितुरा वगैरह सारा कुछ हो जाता है ना। एक बार आपका एक सोजोर्नो आपको मिल जाता है, TRC कार्ड जिसको आप बोल सकते हो। फिर आप दूसरे के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसमें कन्वर्जन आपको करवाना पड़ेगा। या तो आप उसी काम के लिए जो आप 9 महीने के लिए काम के लिए आपका इतना ही वीज़ा लगेगा, इतना ही आपको सोजोर्नो मिलेगा, 5-6 महीने 9 महीने का सोजोर्नो मिलेगा, जितना कि आपका नुलावस्था है। अगर आपका वो एक्सपायर हो जाता है और आपने दूसरे के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप यहाँ पर इलीगल हो जाते हो। और अगर आप दूसरे के लिए अप्लाई कर लेते हो तो आपका वही सेम प्रोसेस रहेगा जो कि 1 फिंगर वाला था, जिसमें कि आपका 2 फिंगर वाले में आपका लंबा प्रोसेस रहेगा और 1 फिंगर वाले में आपका कम प्रोसेस रहेगा। 2 फिंगर वाले में आपका 2 फिंगर वाला हो चाहे 1 फिंगर वाला, डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, लेकिन 2 फिंगर वाले में लंबा प्रोसेस होता है। बस मेरा कहना ये है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी लगी हो, तो भाई आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट किया करो, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। आपको अगर कोई भी डाउट हो यहाँ पर इटली में आने के लिए, आपको कुछ भी डाउट हो डॉक्यूमेंटेशन का, कुछ भी, अगर मुझे जितना नॉलेज होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा ना, मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इटली में आना है, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, उन लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर क्या कैसे क्या होता है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।